हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। हम पीएचपी में वर्क रिपोर्टिंग सिस्टम बना रहे हैं और ये उसकी 5th वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने लॉगिन पेज के लिए कुछ कोड लिखा था। यहाँ पे ये पीएचपी का कोड हमने लॉगिन पेज के लिए लिखा था। यहाँ पे डॉलर यूज़र आईडी के वेरिएबल में जो यूज़र आईडी यूज़र यहाँ पे पुट करेगा यहाँ पे वो, और उसके बाद डॉलर पास के वेरिएबल में जो पासवर्ड इंटर करेगा इस फील्ड में, वो यहाँ पे इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये स्टोर होने के बाद हम डेटाबेस में चेक करेंगे कि क्या ये यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है, ये यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एग्जिस्ट कर रही है डेटाबेस में या नहीं। तो अगर कर रही है तो उसको लॉगिन कर दो, और अगर नहीं कर रही तो एल्स वाली कंडीशन चले, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ओके, सो ये हमने जस्ट वैसे डिस्प्ले किया था ये मैसेज। इसको हम इस तरह से डिस्प्ले नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम पहले डेटाबेस से बाकी रिकॉर्ड भी उसका फैच करेंगे, बल्कि उस रिकॉर्ड को हम सेशन के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे कि सेशन वेरिएबल का कैसे यूज़ किया जाता है, उसकी हेल्प से कैसे एरर और सक्सेस मैसेज डिस्प्ले किए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डेटाबेस से बाकी डेटा को फैच करना है इस यूज़र के, बल्कि कोई भी यूज़र हो उसका सारा डेटा आ जाए। तो उसका डेटा लाने के लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ रिकॉर्ड के नाम से। उसके बाद यहाँ पे MySQLi अंडरस्कोर fetch associative, ओके। सो यहाँ पे हमने इन ब्रैकेट्स के दरमियान में वेरिएबल ऊपर जो था डॉलर क्यूरी, इसको पास कर दिया। अब डॉलर रिकॉर्ड के अंदर सारा रिकॉर्ड जो होगा यूज़र का वो आ जाएगा। उसको रिकॉर्ड को हमने सेशन के वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि सेशन वेरिएबल बना लेते हैं। तो डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र डेटा, यू अंडरस्कोर डेटा, और यहाँ पे यूज़र का डेटा आ जाएगा। लेकिन उसको मैं एक अरे में, चूँकि यूज़र का काफ़ी सारा डेटा होगा, उसको मैं अरे में स्टोर कर लूँगा और उस अरे को एक वेरिएबल में रख लूँगा। और इसको भी यू अंडरस्कोर डेटा के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। हम एक अरे भी बनाएंगे, और इस अरे में यहाँ पे मैं डॉलर रिकॉर्ड, और इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं डेटाबेस में यूज़र का फुल नेम है। तो हमें फुल नेम भी चाहिए, यूज़र की डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, सॉरी डेजिग्नेशन भी चाहिए, स्केल भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, डॉलर रिकॉर्ड आ गया। अब डॉलर रिकॉर्ड के बाद यहाँ पे मैं फुल नेम को ले लेता हूँ। उसके बाद डॉलर और रिकॉर्ड में यहाँ पे जाके फुल नेम के बाद यूज़र अंडरस्कोर डेजिग्नेशन, यही फील्ड का नेम है, यूज़र अंडरस्कोर डेजिग्नेशन। ठीक है, ये अभी मैं दो ही यहाँ पे फील्ड ले रहा हूँ। एक फील्ड ले ली फुल नेम की, और दूसरी यूज़र की, यूज़र का जो डेजिग्नेशन होगा वो आ जाएगा। ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, और इस वेरिएबल में जो भी डेटा है वो हमने सेशन में स्टोर करना है। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सेशन में तो स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हमने चेक करना है कि वो एडमिन है या नॉर्मल यूज़र है। तो उसके लिए कैसे चेक होगा, यहाँ पे अगर आ जाएं, ये जो फील्ड है, सॉरी कॉलम है यूज़र अंडरस्कोर रोल का। अब ये अगर ज़ीरो होगा तो इसका मतलब होगा एडमिन है, और अगर ज़ीरो के अलावा कोई और वैल्यू होगी तो उसका मतलब होगा कि वो नॉर्मल यूज़र है। तो ज़ीरो हम एडमिन को ही देंगे। तो अगर एडमिन है, यहाँ पे सबसे पहले तो चेक करते हैं डॉलर रिकॉर्ड के अंदर यूज़र अंडरस्कोर रोल। ठीक है, और यहाँ पे मैं इको करके दिखा देता हूँ कि इसका रोल क्या आ रहा है। इसका रोल तो वैसे ज़ीरो है, लेकिन चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे मैं अगर माधु वेब टेक लिखता हूँ, 1 2 3 4 पासवर्ड
लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये कॉर्नर पे ज़ीरो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। डेटाबेस में भी वैल्यू ज़ीरो है, तो ज़ीरो मतलब एडमिन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, $रोल के वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पे एक कंडीशन बना लेते हैं, इफ़ $रोल अगर इक्वल है ज़ीरो के, तो मतलब कि वो एडमिन है। तो एडमिन है तो उसको कहाँ पे रीडायरेक्ट करें, ये डैशबोर्ड के अंदर एक पेज बनाया हुआ है admin_profile.php की जो फाइल है, ये जो पेज होगा इस पे चला जाए। नॉर्मल यूज़र होगा तो वो emp_profile.php इस पेज पे चला जाए, एम्प्लॉय प्रोफाइल वाली पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एडमिन है तो कहाँ पे जाए, इसको रीडायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम हेडर का यूज़ करेंगे। ये PHP का एक फंक्शन है, यहाँ पे लोकेशन और इसके बाद पाथ देना है हमने डैशबोर्ड के अंदर admin_profile.php। ठीक है, तो यहाँ पे ये आज रीडायरेक्ट हो जाएगा। रीडायरेक्ट होने के बाद ठीक है, बाकी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं रीडायरेक्ट होता भी है या नहीं। तो यहाँ पे यूज़र आईडी 1234 पासवर्ड, लॉगिन किया तो ये हो रहा है लॉगिन। तो ये जा रहा है एडमिन प्रोफाइल वाले पेज पे। अगर एडमिन है तो एडमिन प्रोफाइल वाले पेज पे जाए। अगर $रोल जो है वो इक्वल ज़ीरो के, अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है, इट्स मीन वो नॉर्मल यूज़र है, तो उसको रिडायरेक्ट कर दें भाई एम्प्लॉय प्रोफाइल वाले पेज पे। यहाँ पे कॉपी पेस्ट सेम डैशबोर्ड के अंदर emp_profile.php वाला जो पेज है उस पर चला जाए अगर वो नॉर्मल यूज़र है। ठीक है, ये तो हो गया भाई। ठीक है, रीडायरेक्ट कर दिया हमने यूज़र को। तो यहाँ पे अगर मैं पासवर्ड गलत इंटर करूँ तब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो आ रहा है इनवैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड, एरर आ रहा है। एरर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। अगर एरर है तो एरर इम्प्लाई लॉगिन के ऊपर टॉप पे यहाँ पे डिस्प्ले हो, एक प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्प्ले हो, रेड कलर बैकग्राउंड रेड हो, फॉन्ट कलर उसका मैं वाइट रखूँगा, उस तरह से प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्प्ले हो। ठीक है जी, यहाँ पे अब हम कोड करते हैं। ये जो हमने लिखा था इको इनवैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड, इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर रख लूँगा, बल्कि यहाँ पे ही सेशन का यूज़ करेंगे हम $_सेशन। और सेशन वेरिएबल को मैं यहाँ पे एरर लिख देता हूँ, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि $सेशन जो सेशन का वेरिएबल है, इसके अंदर क्या स्टोर होगा, क्या एरर मैसेज स्टोर होगा, इनवैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड, ये उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब उसको हमने डिस्प्ले यहाँ पे नहीं करना। अब ये तो स्टोर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है हमने पेज को रिफ़्रेश करना है, रीडायरेक्ट करना है वापस इसी पेज पे। लोकेशन और यहाँ पे इस पेज का नेम क्या है, index.php। ठीक है, इसी पेज पे रहे, वापस रिफ़्रेश हो जाए पेज। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन के अंदर ये तो स्टोर हो चुका है, अब ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। अब ये आप देखिए, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं यूज़र आईडी कुछ पुट कर लेता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड गलत पुट करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, अब वो एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। हालांकि हमने उसको सेशन के वेरिएबल के अंदर तो स्टोर कर लिया है, लेकिन इसको हमने इको भी करना है। इसको डिस्प्ले कैसे करना है, अब सेशन के अंदर मैसेज तो स्टोर हो चुका है, अब उसको डिस्प्ले करना है मैंने इम्प्लॉय लॉगिन के ऊपर, यहाँ पे इस इम्प्लॉय लॉगिन के टॉप पे। तो मैं देखता हूँ कि इम्प्लॉय लॉगिन कहाँ पे लिखा है, और नीचे अगर आ जाएँ तो ये एक्स्ट्रा स्पेस है, इसको पहले तो ख़त्म करते हैं और अब टॉप पे चलते हैं इस पेज के। ठीक है, लॉगिन के लिए ऑलमोस्ट कोड हो चुका है, जस्ट हमने बस अब एरर मैसेज को डिस्प्ले करना है। एरर मैसेज कहाँ पे डिस्प्ले करना है, ये जो इम्प्लॉय लॉगिन लिखा है ये लाइन नंबर 20 में, इसके टॉप पे यहाँ पे जहाँ से फॉर्म शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने PHP का कोड लिखना है। PHP और यहाँ पे एक और काम करना है, हमने सेशन का यूज़ तो किया है, लेकिन सेशन का यूज़ जब भी करें तो पहले सेशन को स्टार्ट कर लिया करें। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया सेशन को,
सेशन को स्टार्ट टॉप पे करना है। ये जस्ट मैंने PHP का सिंटैक्स लिखा है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज़, इफ़, और इसके अंदर इस सेट, क्या सेट हो, $_सेशन, सेशन वेरिएबल एरर। ये अगर वैल्यू सेट है तो फिर यहाँ पे इको हो जाए। सबसे पहले तो मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर रख लूँगा। यहाँ पे एक $MSG के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं और इसके अंदर ये स्टोर कर लेते हैं और फिर इसको इको कर देंगे हम $MSG को, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा, और फिर सेशन को हमने स्टार्ट करना है। पहले टॉप पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जाके यहाँ पे हमने सेशन को स्टार्ट करना है। तो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करना है। और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे सेशन की इको हो जाएगा। इको करने के बाद हमने उसको वापस सेशन को क्या कर देना है, सेशन की वैल्यू को अनसेट कर देना है, अनसेट कर देना है सेशन की वैल्यू को। ओके, तो अब चेक करते हैं हम। यहाँ पे आए, इसको किया रिफ्रेश, यहाँ पे हमने रॉन्ग आईडी रॉन्ग पासवर्ड इंटर किया तो ये देखिए इनवैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है मैसेज। रिफ्रेश करते हैं पेज तो वापस गायब हो जाता है, और हो भी जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कोई प्रॉपर एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा सही। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम डबल कोट्स, इसके बाद यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे एक टैग बना लेते हैं P का टैग, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे फिर डॉट और डबल कोट के अंदर इस टैग को हमने क्लोज कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लास इक्वल और सिंगल कोट्स के अंदर हम इसको बैकग्राउंड दे देते हैं BG कलर कौन सा हो, डेंजर, पैडिंग हो इसकी 2, और टेक्स्ट का जो कलर है वो होना चाहिए वाइट, और इसके अलावा टेक्स्ट सेंटर में होना चाहिए तो TXTCENTER, ठीक है। इसकी डिज़ाइनिंग भी हमने कर दी। चलिए चेक करते हैं अब, रिफ्रेश, और यहाँ पे गलत आईडी गलत पासवर्ड, लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो इनवैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड ये आ रहा है, ठीक है। अब ये नीचे अगर आ जाएं वापस, यहाँ पे इनवैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड था तो इसको भी मैं एक टैग के अंदर रख लेता हूँ और टैग स्मॉल लिख देते हैं और यहाँ पे क्लोज भी कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अब फिर हम इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे गलत आईडी पासवर्ड इंटर करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, इनवैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड का एरर आ रहा है। और अगर हम करेक्ट यूज़र आईडी पासवर्ड इंटर करें, लॉगिन पे क्लिक करें तो ये रीडायरेक्ट कर रहा है हमें इस पेज पर। एडमिन वाला पेज है तो एडमिन वाले पेज पे कर रहा है रीडायरेक्ट। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे एक और यूज़र ऐड कर दूंगा, नॉर्मल यूज़र, और उसको भी लॉगिन करके हम देखेंगे और रीडायरेक्ट करेंगे उसको एम्प्लॉय प्रोफाइल वाले पेज पे, और यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा भी हम डिस्प्ले करना सीखेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, अल्लाह ने के बाद।